विजिटर्स हमारी वेबसाइट पर जब आते हैं तो क्या जल्दी बाउंस कर जाते हैं कि कुछ देर रुकते हैं? गूगल का टूल है गूगल एनालिटिक्स, वहां पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का बाउंस रेट क्या चल रहा है। अगर आप लोग वेबसाइट की एसईओ कर रहे हो या आप लोग एड्स रन कर रहे हो, सो जो टॉपिक मैं इस वक्त आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं ये आपके लिए बहुत ही कंसर्न टॉपिक है जी। बाउंस रेट और इंगेजमेंट टाइम में क्या फर्क होता है? जी, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इस वक्त वेबसाइट के हवाले से बात कर रहे हैं। भाई, आप वेबसाइट की एसईओ करने लगे हुए हैं या आप एड्स रन करने लगे हुए हैं। आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो आपकी वेबसाइट है। वेबसाइट के ऊपर आपका बाउंस रेट और इंगेजमेंट टाइम, इन दोनों में क्या फर्क है? जी समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बल्कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है हमारे पास एक ही काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। चलें अब ये समझ लेते हैं कि बाउंस रेट क्या है। बाउंस रेट का मतलब ये है कि जब ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आ रही है, ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे किस सोर्स से आ रही है? ट्रैफिक हमारे पास या तो कीवर्ड ऑर्गेनिकली हमने उसको रैंक किया हुआ है और हमारी वेबसाइट उस कीवर्ड पे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आ रही है और वहां से ट्रैफिक जनरेट हो रही है। जी, एक तरीका तो ये हुआ, आप समझ चुके होंगे, ये वाला तरीका एसईओ की तरफ जाता है। दूसरा तरीका यह है कि आपने अपनी वेबसाइट की एसईओ नहीं की हुई और आप एड्स रन करने लगे हुए हो। आप कीवर्ड के अगेंस्ट पे करने लगे हुए हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कीवर्ड यूज किया, उसके अगेंस्ट सीपीसी आ रही है, कॉस्ट पर क्लिक आने लगी हुई है आपको, आप उसके अगेंस्ट कुछ पे करने लगे हुए हो, तो ट्रैफिक आपको मिल रही है। दोनों सूरतों में ट्रैफिक आपको मिल रही है। अगर देखा जाए तो मार्केटर का तो काम पूरा हो गया कि भाई ट्रैफिक चाहिए थी वेबसाइट को, उसने ट्रैफिक दे दी। आगे से कन्वर्जन हो रही है या नहीं हो रही है ये एक दूसरा कंसर्न है। जी हाँ, इसी कंसर्न को हम समझने जा रहे हैं, बाउंस रेट और इंगेजमेंट टाइम। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी विजिटर इन दोनों सोर्स में से किसी भी सोर्स से आपकी वेबसाइट पे आता है, लेकिन आते ही क्विट करके चला जाता है, फौरी तौर पर क्विट करके चला जाता है। ये उसकी जो वापसी है, इट इज कॉल्ड बाउंस। इसे हम कह सकते हैं कि ये बाउंस कर गई है, बाउंस कर गया वो आदमी आपकी वेबसाइट से। वो जो भी ह्यूमन आपकी वेबसाइट पर आया वो वहां से बाउंस करके वापस चला गया। अब ये जो बाउंस करने का टाइम है, नो डाउट कोई भी आपकी वेबसाइट पर आएगा बाउंस तो वो करेगा, लेकिन कुछ टाइम आपकी वेबसाइट पर वो स्पेंड करेगा। इसका मतलब है कि अगर वो आपकी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड कर रहा है तो इसका मतलब कि वो वेबसाइट जल्दी बाउंस नहीं हो रही। जी हाँ, हमें यह समझना है कि क्या विजिटर्स हमारी वेबसाइट पर जब आते हैं तो क्या जल्दी बाउंस कर जाते हैं कि कुछ देर रुकते हैं? अगर तो आपकी वेबसाइट पर आने वाला विजिटर जल्दी बाउंस कर जाता है, यानी वेबसाइट पर आया और विद इन फ्यू सेकेंड्स उसको ऐसा लगा कि जो कीवर्ड टाइप करके वो आया था उस तरह का कंटेंट उसको वहां पे मिल नहीं रहा, उसको ऐसी कोई चीज नहीं मिल रही कि मुझे आगे क्या करना है, तो वो क्विट करेगा और किसी दूसरी वेबसाइट पर चला जाएगा। इसे हम बाउंस रेट बोलते हैं। गूगल रेकमेंड करता है कि आपकी पूरी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है उसका जो नंबर है वो 40 होना चाहिए। गूगल का टूल है गूगल एनालिटिक्स, वहां पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का बाउंस रेट क्या चलने लगा हुआ है। अच्छा, जो मैंने अभी वर्ड बोला इंगेजमेंट टाइम, जी इंगेजमेंट टाइम भी बाउंस की बात ही करने लगा हुआ है। इंगेजमेंट टाइम का मतलब क्या हुआ कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है तो क्या वो आपकी वेबसाइट पर कुछ देर रुकता है? ये जो टाइम है इसको हम कम से कम 60 सेकंड्स तक जरूर कंसिडर करते हैं। अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट पर आए और 60 सेकंड्स के लिए रुके तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका इंगेजमेंट टाइम अच्छा है। अगर कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पर आए, 5 सेकंड के लिए आए, 7 सेकंड्स के लिए आए, 15 सेकंड्स के लिए आए, तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट का इंगेज टाइम बहुत पुअर है। हम यूं भी कह सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बहुत हाई है। ये हमने एक छोटी सी टिप समझनी थी। अब बाउंस रेट और इंगेजमेंट टाइम, बाउंस रेट को कम कैसे करना है, इंगेजमेंट टाइम को बढ़ाना कैसे है, इसके ऊपर इंशाल्लाह एक और वीडियो आएगी, आप वो मेरी देखिएगा और इनके वो स्टैंडर्ड्स देखेंगे जिसकी वजह से हम ये सब कुछ कर सकते हैं। यहां पर आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी कि भाई ऐड जो बंदा चला रहा है पे करने लगा हुआ है, लेकिन अगर वो बाउंस रेट को या इंगेजमेंट टाइम को कंसीडर ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लिक्स तो आ रहे हैं मगर कन्वर्जन नहीं आ रही। इस बात को आपने याद रखना है, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।